शिक्षक साथियों को नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मॉड्यूल 7 विद्यालयी प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन के समस्त प्रश्नों के सही उत्तर लेकर के हम आपके सामने आए हैं। तो आइए डालते हैं इन प्रमुख प्रश्नों पर नज़र। जेंडर विश्लेषण को समझने में सहायक होता है। इसका सही उत्तर है सिर्फ महिलाओं के मध्य सामाजिक संबंधों में अंतरों को। इसके अलावा इसका दूसरा जो प्रश्न है वह है पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है जेंडर उदासीन भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों के प्रदर्शन और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययनों को सुनिश्चित करके। अगला जो प्रश्न आ सकता है वह है विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है। इसका सही उत्तर है लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती हैं। इसका सही उत्तर है कक्षा में गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता के विशेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय प्रवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं है। इसका सही उत्तर है जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना। अगला प्रश्न है विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। इसके अलावा इसका अगला प्रश्न है जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है सभी जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। अगला प्रश्न प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक लिखित और अभीष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना। कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है। इसका सही उत्तर है सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने। अगला प्रश्न शब्द जेंडर का अर्थ है एक सामाजिक संरचना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम प्रवेश में अलगाव की भावनाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। इसका सही उत्तर है अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है और ध्यान दिया जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है। इसका सही उत्तर है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आधार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है। इसका सही उत्तर है लड़कियों महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवस्था या पेशे में उत्कृष्ट करती हैं। जेंडर समावेशी विद्यालय प्रवेश नियमित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए। सही उत्तर है सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय प्रवेश की आवर्ती रूप से जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर। जेंडर संवेदी पाठचर्या की मांग करती है। इसका सही उत्तर है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती माना जा सकता है। इसका सही उत्तर है पर्यावरणीय निम्नीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर है उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है अध्ययन सामग्रियां जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हों। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा। इसका सही उत्तर है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। अगला प्रश्न है किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा सोच व्यवहार
किशोरों में उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है। इसका सही उत्तर है उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। अगला प्रश्न है, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा। इसका सही उत्तर है सौरतंत्र। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है, विद्यालय के कार्यक्रमों में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि में गुलदस्ता भेंट करती हैं, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यह उदाहरण है अप्रत्यक्ष और प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक में कुछ उदाहरण हैं जो महिलाओं को शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनीतिक नेता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के चित्रण से निम्न को बढ़ावा मिलता है, जेंडर रूढ़ियाँ। अगला प्रश्न है, जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार। अगला प्रश्न है, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसका उत्तर है जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए चिंतनों, स्थानों को, प्रथाओं पर। दोस्तों, निष्ठा के समस्त मॉड्यूल्स को हल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल NIS गुरु से जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।